नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के टॉपिक है ये, और इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं बिना वक्त गवाए पहला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है गवर्नर जनरल एवं वायसराय से। पहला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था 1793 में किसने चालू की थी? वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वह व्यक्ति है जिसने बंगाल में स्थायी कर की व्यवस्था आरंभ की थी। कब की थी? वह 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी कर की व्यवस्था शुरू की थी। चलिए आइए देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है वह कौन था, तथा भारत का प्रथम वायसराय, तब गवर्नर जनरल का पद निरस्त किया गया था और भारत का वायसराय पद नियुक्त किया गया था। वह कौन था व्यक्ति? वह व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय भी था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को देखने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं, ये गोले के अंदर देख सकते हैं आप वर्ड स्टडी पीके चैनल को। ये गोले के अंदर है सब्सक्राइब का बटन। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ में जो घंटी का निशान आप देख सकते हैं, इस बेल को आप ऑल पर लगा लें, जिससे क्या है हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन 1905 में किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। इसी में नेक्स्ट प्रश्न दिया है, बंगाल विभाजन रद्द 1911 में किसके द्वारा हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा हुआ था बंगाल विभाजन रद्द 1911। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किसके द्वारा किया गया था? वह व्यक्ति कौन है जिसमें रेलवे बोर्ड का गठन किया था? वह व्यक्ति है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया था। वह कौन से व्यक्ति हैं? लॉर्ड कर्जन। इसी में नेक्स्ट प्रश्न दिया है, प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 में किसके द्वारा की गई थी या किसके समय काल में की गई थी? वह व्यक्ति है लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 में की गई थी। कौन था वो? लॉर्ड डलहौजी के समय में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, भारत में पहली बार चुनाव कराया गया। जो भारत में पहली बार चुनाव था वह 1937 में कराया गया था। वह किसके समय काल में कराया गया था? भारत में पहली बार चुनाव का कराया गया था वह थे लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत में पहली बार चुनाव था, वह थी सन 1937 में। इसी में अगला प्रश्न दिया है, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा मार्च 1946 को। किसके समय काल में पहुंचा था? वह व्यक्ति है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के समय में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था मार्च 1946 को। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वह व्यक्ति है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था वह? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। इसी में अगला प्रश्न दिया है कि जलियांवाला कांड हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 के किसके समय काल में हुआ था? वह व्यक्ति है लॉर्ड चैम्पफोर्ड के समय में हुआ था। लॉर्ड चैम्पफोर्ड के समय में जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके? लॉर्ड
चैम्पफोर्ड के समय में हुआ था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया है गवर्नर जनरल एवं वायसराय से। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, फोर्ट विलियम कॉलेज, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। और वहाँ पर कोलकाता के संस्थापक कौन हैं? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता के संस्थापक हैं लॉर्ड वेलेजली। कौन है? लॉर्ड वेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। कोलकाता के संस्थापक हैं इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज संस्थापक की स्थापना की थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू 1793 ईस्वी के जन्मदाता हैं। जो स्थायी बंदोबस्ती है वह इसके जन्मदाता कौन हैं? वह व्यक्ति हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या है? स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी, जो कि 1793 ईस्वी में चलाई गई थी या लागू की गई थी। उनके जन्मदाता हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, सती प्रथा 1829 तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति किस व्यक्ति ने की थी? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सती प्रथा 1829 तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति की थी? वह व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित करवाया था, वह कौन से व्यक्ति थे? वह व्यक्ति थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित करवाया था। इसी में नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में किसके समय काल में की गई थी? वह व्यक्ति है लॉर्ड चैम्पफोर्ड के समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वह सन कब थी? 1920 में लॉर्ड चैम्पफोर्ड के समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है, बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी की स्थापना किसने की है? वह व्यक्ति हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के द्वैध शासन 1765 ईस्वी की स्थापना की थी। किसने की थी? वह हैं रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किसके समय काल में की गई थी? वह हैं लॉर्ड वेवेल के समय में। लॉर्ड वेवेल के समय में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में किसके समय काल में की गई थी? वह व्यक्ति है लॉर्ड कैनिंग के समय काल में की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में की गई थी। किसके समय काल में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है, होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 के किसके समय काल में किया गया था? वह है लॉर्ड चैम्पफोर्ड के समय में। लॉर्ड चैम्पफोर्ड के समय में होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 किया गया था। वह व्यक्ति थे लॉर्ड चैम्पफोर्ड के समय में। लॉर्ड चैम्पफोर्ड के समय में होम रूल और चंपारण सत्याग्रह हुई थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, सहायक संधि 1798 की पद्धति शुरू करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? वह व्यक्ति हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि 1798 की पद्धति शुरू की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। इसी में नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? वह व्यक्ति कौन थे? वह व्यक्ति डुप्ले थे। डुप्ले ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था। किसने किया था? डुप्ले। डुप्ले ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने
महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई हैं, वह कौन से व्यक्ति थे जिसने महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित किया था? वह व्यक्ति थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित करने वाले व्यक्ति हैं लॉर्ड लिटन। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 में, वह कौन से व्यक्ति हैं? वह व्यक्ति हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, वह सन थी 1835 में। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया है, खुद को बंगाल का शेर कहता था, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो खुद को बंगाल का शेर कहता था? वह व्यक्ति हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली एक ऐसे व्यक्ति है जो खुद को बंगाल का शेर कहा करता था, यानी कहता था। वह व्यक्ति है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली कौन था? बंगाल का शेर। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत आया था, वह सन थी 1928 को। कब आया था साइमन कमीशन भारत? साइमन कमीशन भारत 1928 को आया था और किसके समय काल में आया था? वह था लॉर्ड इरविन के समय काल में आया था। लॉर्ड इरविन के समय काल में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसी में अगला प्रश्न दिया है कि स्थानीय कमीशन की शुरुआत कब हुई थी? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में हुई थी और किसके समय काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय काल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय काल में 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न दिया है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किसने की थी? वह व्यक्ति थे लॉर्ड चैम्पफोर्ड। लॉर्ड चैम्पफोर्ड ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, वह सन थी 1920 में। 1920 में लॉर्ड चैम्पफोर्ड ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इसी में अगला प्रश्न दिया है, मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? वह व्यक्ति हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो हैं वो मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। कब की थी? 1906 में। 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने की थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में किसके द्वारा किया गया था? वह व्यक्ति थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था, वह सन थी 1939 में। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है कि कांग्रेस का जन्म कब और किसके समय काल में हुआ था? कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डार्विन के समय काल में हुआ था। किसके समय काल में हुआ था? लॉर्ड डार्विन के समय काल में कांग्रेस का जन्म हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया आप लोग सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें एवं सावधान रहें। जय हिंद।